बाबूजी का किस्सा 3। गुरु का सहयोग। मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे माध्यम से पूजा शुरू की थी। पूजा आरंभ करने के कुछ दिनों बाद मुझे भाई साहब का एक पत्र मिला। वे हमेशा पत्र का आरंभ प्रिय योगी से किया करते थे, लेकिन इस बार पत्र के आरंभ में उन्होंने लिखा था, मेरे गुरुदेव। कुछ समय बाद जब मैं बाबूजी से मिला तब मैंने उनसे यह बात कही। उन्होंने कहा, ये सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कहा, बाबूजी, इसमें अच्छा लगने जैसी क्या बात है, मैं कहाँ से गुरु हो गया। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। उद्धरण चिन्ह। वे बोले, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कहाँ से गुरु हो गए। हम भी तो उस परम गुरु, परम पिता परमेश्वर के चरणों की धूल हैं। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी सादगी के मूर्त रूप थे। उनकी बातें दिल को छू लेती थी। गुरु होने का उनमें आभास मात्र भी नहीं था। बाबूजी ने बताया कि एक बार उत्सव के समय उन्होंने लालाजी से कहा, आपका बगीचा खूब खिल रहा है। अभ्यासियों में चेतना उत्पन्न हो रही है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। लालाजी ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। वे उन्हें बाबूजी के घर के मुख्य द्वार के पास वाले दफ्तर में ले गए। दफ्तर में ले जाकर लालाजी ने बाबूजी को दिखलाया कि एक अभ्यासी ने 5 रुपए दान में दिए थे, लेकिन किसी दूसरे ने केवल 2 रुपए दिए थे। पहले अभ्यासी ने दूसरे से कहा, कम से कम 5 रुपए तो दो। दूसरे ने कहा, तूने 5 समय भोजन किया, इसलिए 5 रुपए दिए, लेकिन मैंने तो केवल 2 बार भोजन किया है, इसलिए मैंने 2 ही रुपए दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य दिखलाकर लालाजी ने कहा, देखो रामचंद्र, अभी तो तुम्हारे अभ्यासियों का ये हाल है। ये देखकर वे लालाजी से कुछ न कह पाए। जहाँ तक आध्यात्मिकता का सवाल है तो उसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबूजी कई बार कहते थे कि चूंकि हमें यह मुफ्त में मिली है तो हम भी इसे ऐसे ही देते हैं, लेकिन रहना, खाना पीना, इन सब का खर्च तो वे ही वहन करते थे। अभ्यासियों का ये फर्ज बन जाता है कि वे गुरु का सहयोग करें, न कि उनके संसाधनों पर आश्रित रहें। उनके जैसे समर्थ गुरु अपने प्राणों की आहुति से हमारे दिलों को जो सींच रहे हैं, उसका मोल हम आम इंसान समझ ही नहीं सकते। इसे जितना जल्दी समझें उतना अच्छा होगा।